गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज़ 13th ऑफ सितंबर 2022 और डे है ट्यूसडे। तो आज हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वो डिस्कस करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के क्लर्क के एग्ज़ाम में जो वो पहले पूछे जा चुके हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 18 सितंबर को संडे के दिन जो वो हिमाचल प्रदेश में सेक्रेटरीट क्लर्क का जो वो एग्ज़ाम है। तो मैं सोच रहा था कि जब तक जो वो एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक जो वो हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वो डिस्कस करेंगे, जो कि पहले जो वो हिमाचल प्रदेश में क्लर्क के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चन जो वो आपके सेक्रेटरीट क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए जो वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो वो रिपीटेड भी होते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग जो वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आप जो वो जिस किसी का भी एग्ज़ाम है, आप जो वो कमेंट बॉक्स में, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका जो वो सेंटर कहाँ पे है, मतलब जहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो वो देना है। जिस किसी ने एडमिट कार्ड नहीं निकाला है, वो जो वो एडमिट कार्ड भी साइट में जा कर के जो वो अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। अ लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर जो वो किसकी यूनिट होती है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लाइट ईयर देखिए यूनिट होती है टाइम की, तो बिल्कुल भी नहीं होती है। स्पीड ऑफ लाइट नहीं होती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की भी नहीं होती है। डिस्टेंस की जो वो यूनिट होती है। अब आप बोलेंगे कि डिस्टेंस को क्या ऐसे नापेंगे हम लोग? यस, जो भी हमारे जो भी मतलब कि लार्ज डिस्टेंस होती है, बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस, जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल जो भी डिस्टेंस है, हमारी जो भी खगोलीय पिंडों के बीच में दूरी है, सितारों की तारों के बीच की दूरी, तो उसको जब हम लोग कुछ इस तरह से मापते हैं, क्योंकि उसको जब हम लोग ऐसे मीटर में किलोमीटर में तो नहीं माप सकते। ठीक है, तो एक लंबाई की जो वो बड़ी इकाई जो वो इसको कहा जा सकता है लाइट ईयर। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे लाइट की जो स्पीड होती है लाइट की, ठीक है, आप सभी को पता है लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁻18, सॉरी 18 नहीं 8, 3 × 10⁸ जो वो मीटर पर सेकेंड जो वो, मैं फिर से लिखता हूँ, 3 × 10⁸ जो वो मीटर पर सेकेंड जो वो किसकी स्पीड होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती है। लाइट की स्पीड मतलब कि लाइट जो वो ट्रैवल करेगी 10⁸ का मतलब है कि 1 के बाद 8 जीरो लगा दो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के बाद जो वो 8 जीरो आ जाएगी। 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। अगर आप ऐसे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे इसको भी पढ़ सकते हैं। जैसे वैसे ए हो गया आपका वंस ग्रुप, ए हो गया आपका थाउजेंड ग्रुप, और ए हो गया हमारा देखिए यहाँ पे 1000 के बाद जो वो अगर इंटरनेशनल में चले जाएंगे तो मिलियन ग्रुप जो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 300 मिलियंस। या अगर आप जो वो इंडियन नंबर सिस्टम में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे जो वो आ जाएगा, जैसे कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर आ जाएगा लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड, मतलब कि 1 सेकंड में 3 करोड़ मीटर चली जाती है। इसको आप ऐसे ना समझ करके ऐसे समझिए कि 1 मीटर में होते हैं, सॉरी 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। वैसे अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो सबको पता है 1000 मीटर होते हैं। तो ये मीटर में दिया गया है। अगर मैं यहाँ से, क्योंकि 3 जीरो है तो 3 जीरो हटा करके मैं इसको किलोमीटर में भी पढ़ सकता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कितनी जीरो लगाई थी मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी एक जीरो थी। ठीक है, शायद मैंने इसको काउंट ना किया हो, शायद कर लिया है मेरे ख्याल से। तो 3 जीरो हटा दी, तो A3 लास्ट वाली हटा दी मैंने, तो कितनी बची फिर? 3 4 5 जीरो बची। और 5 जीरो आपको पता ही है कि लैख में जो वो 5 जीरो होती है, लाख जिसको हम लोग बोलते हैं। तो 3 1 2 3 4 5, तो 3 लाख। ये बन गया अब किलोमीटर पर सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड में जो वो 3 लाख किलोमीटर जो वो लाइट चली जाती है, अप्रोक्सीमेट आप याद रखिए। ठीक है, तो अब देखिए ये जो वो इतनी ज़्यादा डिस्टेंस है कि आप जो वो इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। देखिए कैसे, अब 1 सेकंड में आपको होता है कि 3 लाख किलोमीटर चली गई लाइट। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर चली गई। ये हो रहा है कि एक पूरे साल में जो वो लाइट जितनी ट्रैवल करेगी, एक पूरे साल में आपको बताइए 365.25 डेज होते हैं। ठीक है, 1/4 भी तो ऐड करना पड़ेगा इसमें 1। ठीक है मतलब कि 6 घंटे और लेती है, ऐसे आप याद रखिए 365। तो इस पूरे एक साल में जो वो लाइट ने जितना ट्रैवल किया, वो जो वो लाइट ईयर कहलाता है। अब इसको जो वो कैलकुलेट करना काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, आप चाहो तो चेक कर सकते हैं कि कितनी जीरो जो वो लास्ट में आएगी। ठीक है, तो इतनी बड़ी डिस्टेंस जो वो लाइट ईयर होती है। ठीक है, तो ऐसे जो आप इसको याद रखिए, लाइट ईयर जो वो किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर आर एग्जाम्पल ऑफ। तो बोला कि कन्वेक्स और कनकेव मिरर, मिरर जो कि जैसे आपने देखा होगा जो गाड़ियों के जो साइड मिरर होते हैं,
ठीक है। जो घर में होता है वो प्लेन मिरर होता है, ठीक है। तो इसमें मतलब वो जो वो किसके एग्जाम्पल होते हैं, पहले तो समझ लीजिए कि ये जो वो कन्वेक्स जो वो कैसा मिरर होता है, कन्वेक्स जो वो कुछ इस तरह से होता है। इसकी जो भी आउटर साइड है, ये जो आउटर साइड है इसकी, ठीक है, ये जो वो रिफ्लेक्टेड होती है, रिफ्लेक्टेड का मतलब है यहाँ से टकरा करके ऐसे वापस जाएगी, ठीक है। और जो कनकेव होता है वो जो वो कुछ इस तरह से होता है, उसकी जो इनर वाली साइड है वो जो वो इनर साइड जो वो इसकी रिफ्लेक्टेड होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें इस कनकेव में, तो इसमें जो फोकस और जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो जो वो फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के फ्रंट में होता है। लेकिन इसमें जो वो बिल्कुल अपोजिट होता है, जो भी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, आपने 10th क्लास या 11th 12th में जो वो चैप्टर में जो वो पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन में, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या होता है। इसमें जो वो आपको जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस मिलेगा वो जो वो बिहाइंड द मिरर मिलेगा, मतलब कि मिरर के बिल्कुल अपोजिट साइड मिलेगा, वो पीछे मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों एक ऐसे मिरर है, ये जो वो देखिए, इसमें जो वो एक और बात याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है। इसको जो वो कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है और इसको जो वो डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है, इसको भी आप याद रखिए, मिरर। और अगर हम बात करें तो कैसे मिरर है, किस टाइप के मिरर है, तो ये जो वो स्फेरिकल मिरर है। कैसे मिरर है? स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। तो इनको आप याद रखिए, कोई जो वो वर्चुअल और इरेक्ट कौन सी इमेज बनाता है और कौन जो वो वर्चुअल ही इमेज बनाता है, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए बात ऐसी है कि जब आप खुद जो वो ट्राई करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तो चीज़ें जो वो ज़्यादा याद रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 क्वेश्चन। व्हाट इज अ ट्रांजिस्टर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड? तो ट्रांजिस्टर जो वो इसमें से किस में पाए जाने की संभावना है? तो हेयरिंग एड में जो वो ये होता है, सुनने का जो यंत्र होता है उसमें जो वो इसमें मतलब कि ये पाया जाता है। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो जो वो ओम है, ऐसा यूनिट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो ऑडिबल रेंज है ह्यूमन की, एक एवरेज, एक एडल्ट ह्यूमन की जो एवरेज जो भी ऑडिबल रेंज है वो जो वो कितनी होती है? तो ये भी क्वेश्चन जो वो मैंने देखा था, कहीं पे आया था मतलब एग्जाम में। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक जो वो हमारी जो भी रेंज है सुनने की, वो जो वो इतनी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुनने का यंत्र, ट्रांजिस्टर इसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड? ठीक है। तो हाइड्रोक्लोराइड का जो कॉमन नेम है वो जो है ब्लीचिंग पाउडर, जो कि आपने सुना होगा, CaO ठीक है। कैल्शियम हाइड्रो सॉरी हाइपोक्लोराइट, हाइपो लिखा है ना, हाइपोक्लोराइट। तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर जो वो आपने सभी ने देखा होगा, घर में देखा होगा, या पानी की सफाई के लिए हम लोग जो इसका यूज़ करते हैं। जो क्लोरीन पाउडर भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और ऐसे आप याद रखिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो वो जो भी खाइयाँ पड़ी थी या जो भी घाव पड़े थे, घावों को के जो भी कीटाणु थे उनको मारने के लिए जो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ जो वो किया गया था। और आपको बताइए कि स्विमिंग पूल को साफ़ करने के लिए, पीने के पानी को साफ़ करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ वो करते हैं। तो इसका नाम आप याद रखिए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट इज एन ओर ऑफ? तो मैग्नेटाइट जो वो किसका ओर है? लेड का तो नहीं है, क्रोमियम भी नहीं है, बेरिलियम भी नहीं है, आगे कौन सा है? आयरन का है, ठीक है। तो ये जो वो आयरन का ओर है, आयरन, आयरन मतलब कि लोहा, आयरन होता है लोहा। ये जो मैग्नेटाइट है जो वो एक प्रकार का मिनरल है, एक प्रकार का खनिज है, और चुंबक की ओर जो वो आकर्षित होता है, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको याद रखते हैं। इसका रंग जो वो काला या भूरा भी होता है, लाइट ब्लैक भी जो इसका कलर होता है। और इसका जो नाम है, इसका नाम जो रासायनिक नाम है वो जो आप याद रख सकते हैं, फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड जो वो इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लेड, सॉरी लेड नहीं, आयरन, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्राई आइस? एक क्वेश्चन भी बहुत बार मैंने एग्जाम में देखा, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड जो वो क्या होती है? ड्राई आइस होती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नोन एज मार्स गैस? मार्स को जो वो लाल ग्रह भी बोलते हैं, मंगल ग्रह को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन का रहना जो वो यहाँ पे बड़ा मुश्किल है। कार्बन डाइऑक्साइड जो वो यहाँ पे 95% पाई जाती है। जबकि हमारे में जो वो 0.0 मतलब कि बहुत कम है, 1% से भी कम है हमारे यहाँ पे। ऑक्सीजन जो वो 21% है हमारे वातावरण में, और 79% जो वो अप्रोक्सीमेट जो वो हमारी नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन भी ले रहे हैं हम लोग अंदर, जब हम सांस ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन भी जा रही है। हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है, हमारे लिए नाइट्रोजन भी वैसे जरूरी है। आपने पढ़ा होगा साइंस में नाइट्रेट्स के बारे में। तो इसमें जो वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, नाइट्रोजन जो वो नाइट्रोजन भी बहुत कम है, लगभग 2.6 या 3% अप्रोक्सीमेट आप रख सकते हैं, ठीक है।
और ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन जो वो 1% से भी कम है यहाँ पे, मतलब बहुत कम है, तो ऑक्सीजन के बिना तो नहीं रह पाएंगे। तो मार्स गैस को जो वो, मार्स गैस किसको कहा जाता है, मंगल की गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑफ एचपी, ठीक है। इसको आप देखिए कई बार तो इतना डीपली तो नहीं पूछता है, लेकिन जैसे डिग्री है, फिर मिनट है, फिर सेकंड है, लेकिन ये जो वो कई बार ऐसे आप याद रखिए कि जो हिमाचल प्रदेश की जो लोकेशन के बारे में पूछा है, हिमाचल प्रदेश का जैसे आपको बताइए कि नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ठीक है, सॉरी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट से ईस्ट, क्योंकि हमारा जो हिमाचल है वो जो वो हिमाचल जो वो एक तो हमारा भारत ही जो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो वो ईस्ट की साइड, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो भी हमारी लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, वो जो होगी ईस्ट से ईस्ट तक, तो 79 डिग्री से 75 आप याद रखिए, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 75 डिग्री से 79 जो वो आप याद रखिए डिग्री तक, ये हुआ ईस्ट से ईस्ट तक लॉन्गिट्यूडनल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इतना पता था तो आपका आंसर आ जाएगा, देखिए 70 फर्स्ट ही है 75 डिग्री से 79, ठीक है। आगे वाला याद मत रखिए, या कई बार आगे वाला भी पूछ लेते हैं, तो आगे वाला भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है 75, और यहाँ पे हो जाएगा आगे 45 मिनट, और दो लगे होंगे तो उसको बोलते हैं सेकंड, ठीक है, दो डैश लगे होंगे उसको सेकंड बोलते हैं, एक डैश लगा होगा मिनट बोलते हैं उसको। अब 79 के बाद जो वो यहाँ पे आगे आएगा 04 मिनट एंड 22 सेकंड, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा होगा, यहाँ पे पूरा भी नहीं लिखा है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसी के साथ जो वो लॉन्ग लैटिट्यूड की, ठीक है, अक्षांश और देशांतर के बारे में जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड में जो वो ए आता है 30 डिग्री से लेकर के 33 तक, ठीक है, 30 डिग्री से लेकर के 33 तक, ये आता है नॉर्थ से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, सॉरी हाँ नॉर्थ टू, तो ऐसे जो आपने याद रखना है 30 से लेकर के 33 डिग्री तक, ठीक है, पूरा जो आप गूगल पे सर्च करके जो वो याद रख सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट 75 टू 79, और दूसरा आप याद रखिए 30 टू 33, ठीक है, डिग्री में आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश की किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। शिला चोटी जो कि देखिए शिला चोटी की जो ऊंचाई है वो जो वो पहले तो हम 7028 या 2 हाँ कुछ इस तरह से मीटर में जो वो इसको मेजर करते थे, लेकिन ये जो वो अब जो वो बोला गया कि ये जो वो गलत हम लोग जो यूज़ कर रहे थे, मतलब गलत जो वो हमने उसको जो वो नाप लिया था, ऐसे आप याद रख लो। अब जो वो शिला मतलब कि हाईएस्ट चोटी नहीं रही हिमाचल की, तो कौन सी है, सेकंड जो है रियो पुरगिल, ठीक है, जो कि किन्नौर में पड़ती है, तो ये जो वो सबसे हाइट पर है, कौन सी, रियो पुरगिल, तो ये आपको याद रखना है, सबसे ऊंची चोटी है वो रियो पुरगिल बन चुकी है जो कि किन्नौर में है। अगर हम बात करें तो शिला की कितनी हाइट है फिर, तो 6132 मीटर है, मतलब कि काफ़ी कम हो गई, इसी के साथ जो वो ये नीचे इसका जो वो रैंक गिर चुका है, ठीक है, 3 4 5 आप देख सकते हैं कितना जो वो इसका रैंक गिरा है। अगर हम बात करें कि जो भी हमारी रियो फुरगिल है उसकी ऊंचाई की, तो उसकी है 68, मतलब कि उससे तो कम ही है, ये जो वो गलत हम लोग मान के चले थे, 6816 मीटर हाइट जो वो इसकी है, ठीक है। तो आप जो वो एक दो दो तीन जो वो आप देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सी सेकंड नंबर पे कौन सी आती है, गया, ठीक है, तो इसके बारे में जो आप देख लीजिए, सर्च करिए और ढूंढ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है शिला पीक इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज, तो शिला पीक जो वो कहाँ पे आती है, हिमालयन रेंज में जो आती है, लेकिन इसमें जो वो स्पेशल यहाँ पे पूछा है कि शिवालिक में आ रही है जैसलमेर में, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस में जो वो ये आती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रूपा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो रूपा वैली जो कहाँ पे है, किन्नौर में है, कहाँ पे है, किन्नौर में जो ये हमारी रूपा वैली है। किन्नौर की अगर हम बात करें तो किन्नौर का जो हेडक्वार्टर है वो जो वो रिकांगपिओ है, और ये जो वो पहले जो रामपुर वो शहर था उसकी जो रियासत के ही अंडर जो वो आता था, मतलब उसी का जो वो एक पार्ट था। आपको पता है कि 1948 में जो उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, मतलब चीफ कमिश्नर स्टेट जो वो पहले बनाए जाते थे, तो वैसा बनाया गया। फिर जो वो 1960 के आसपास जो वो इसको सिक्स्थ जो वो ये हमारा जिला बना था, ठीक है, और पांचवा जो वो कौन सा बना था, पांचवा बिलासपुर बना था, और इसके जो अंतिम राजा थे वो जो वो पदम सिंह थे, ठीक है, याद रखिए इसको भी, रामपुर के शहर का अंतिम राजा, तो इसका भी हो जाएगा अंतिम राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा किन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भृगु लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल, तो भृगु लेक जो वो कहाँ पे है, हमारे कुल्लू में है। कुल्लू में देखिए कौन कौन सी झीलें हैं, एक तो सिरोत्सर झील है, मानतलाई झील है, मठासौर झील है, डायनासौर झील भी है, ठीक है, बड़ा सौर झील है जिसको कि भृगु झील भी बोलते हैं बड़ा सौर को, ठीक है। तो भृगु पूछा है तो इसका मतलब है कि कुल्लू में, और भी छोटी मोटी झीलें हैं उनको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुच्ची फेस्टिवल
गोची उत्सव जो वो सेलिब्रेट किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो जो वो लाहौल स्पीति में होता है। ये जो वो खासकर जो आपकी चंद्रा और भागा वैली है वहाँ पे जो वो इसको मनाया जाता है। चंद्रा और भागा नदियाँ हैं, दो छोटी छोटी चिनाब नदी की ट्रिब्यूटरीज है। चंद्रा भागा बीच इसको बोलते हैं, जो कि लार्जेस्ट हमारी एक रिवर है, नदी है हिमाचल की। अगर लंबी पूछा जाए, लॉन्गेस्ट पूछा जाए तो सतलुज है, 320 किलोमीटर, आप इसको याद रखिए। तो चंद्रा और भागा वैली में पड़ता है लाहौल स्पीति, इसका सही आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन लेटर एक बेकार क्वेश्चन है, फिर भी इसको कर लेते हैं जरा। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ और इस कैमरे को जरा हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। यस, देखिए इस क्वेश्चन में जो आपको क्या करना पड़ता है, पहले तो अब मैं फिर से लिख लेता हूँ इसको। ऐसे डैश बना है, बी बना है, ए फिर डैश है, फिर ए फिर बी है, फिर डैश है, फिर ए है, फिर डैश है, ए है, फिर कई सारे आपके पास ऑप्शन है, कई सारे नहीं, 4 ही ऑप्शन है। तो इस इन क्वेश्चन में आपने क्या करना, पहले तो काउंट करने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 के जो कितने पेयर बन सकते हैं, दो दो तो बन सकते हैं, लेकिन दो दो का मैंने आज तक पेयर नहीं देखा क्योंकि बहुत सारे हैं। तो कम से कम 3 का तो बनेगा ही, या 4 का भी बन सकता है, ठीक है। या थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर होगा है, वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसमें जब 3 3 का पेयर है, जैसे कि मैंने पहले देख चुका हूँ इस क्वेश्चन को, तो इसमें तो 3 3 का पेयर है, लेकिन आपको हो सकता है 6 6 का पेयर मिल जाए, ठीक है। बट बड़ा मुश्किल है कि 6 6 का पेयर बने, तो इसलिए जो वो पहले तो छोटे से स्टार्ट करिए, 3 3 का पेयर बनाइए। अब आपके पास ऑप्शन है, देखिए अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को डालूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाएगा ए बी ए, ठीक है, और फिर आ जाएगा ए, तो ये तो पैटर्न नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर मैं सेकंड को डालूँ यहाँ पे ए बी ए, तो यहाँ बन जाएगा ए बी ए, फिर बन जाएगा ए, तो ए भी नहीं बन रहा है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड को डालते हैं, तो ए बी, तो ए मैंने यहाँ पे फर्स्ट में डाला ए और यहाँ पे डालेंगे ए, देखिए ए बी ए बन चुका है। तो सीधी जैसी बात है कि यहाँ पे ए बी फिर ए होना चाहिए और ए होना चाहिए, तो सी विल बी द राइट आंसर। इसमें इन क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, वैसे भी हम लोग जो वो बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो वो डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ऐसा होता है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप आंसर निकालेंगे, सीधी ऐसी बात ये है। तो विच लेटर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेटर इन द मिडल ऑफ 7 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 7 फ्रॉम। देखिए इस क्वेश्चन को जो आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी, ठीक है। अगर आपने मैथ्स अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वो कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। और 26 क्योंकि एक ईवन नंबर है, ठीक है, 26 क्योंकि एक ईवन नंबर है, तो इसने क्वेश्चन, देखिए ईवन नंबर के बीच वाला नंबर, जैसे मैं बोलूँ कि दो नंबर है हमारे पास, एक ही है, दो नंबर है। अब इनके बीच वाला नंबर कौन सा होगा, तो इनके बीच में, तो इनके बीच वाला नंबर तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि अगर मैं बात करूँ एम और एन, तो ये दो नंबर है, इनके बीच में तो लेटर है नहीं, ठीक है। तो वैसे ही जो वो दो नंबर होंगे, तो मतलब कि इवन में होगा तो दो नंबर के बीच में कुछ भी नहीं होगा। अगर तीन होंगे तो चल पड़े, देखिए 1 2 3, तो मैं बोल सकता हूँ इन दोनों के बीच में ए वाला नंबर है। तो वैसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा है, मतलब कि ऑड नंबर में हो तो जो हम लोग बीच वाला नंबर निकाल सकते हैं। वैसे तो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि उसका एवरेज वो दोनों को प्लस करके डिवाइड 2 से करके निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बीच में तो थोड़े ना लेटर है, ये तो पूरा लेटर है, बीच में थोड़ा ना होगा, ठीक है। तो वैसा ही कुछ क्वेश्चन इसने पूछा है कि 7th और इस साइड से भी 7th, इस साइड से भी 7 नंबर से आपने बीच वाला देखना है, और इस साइड से भी 7 नंबर के बीच वाला। अगर इसने गलती से 7 की जगह 8 लिख दिया होता है एक साइड, तो जो वो क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन इसने फिर से 7 7 ही बोला है, तो बात वही है कि बीच में जो वो फिर से कोई नहीं आने वाला है, वैसे भी 26 लेटर है, ठीक है। तो आप जो वो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इसका आंसर जो वो इनमें से तो कोई नहीं होने वाला है, इसका आंसर होगा नन ऑफ द एबव, नोटा। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, बाकी जो बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं, लेकिन इंग्लिश के भी है कुछ क्वेश्चन बीच में, तो हम लोग जो वो इनको शाम के टाइम डिस्कस करेंगे। डेली जो वो आपको ऐसी वीडियो जो वो मिलेगी जिसमें हम जो वो बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, फिर चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, फिर चाहे वो जीके हो, और चाहे वो फिर रीजनिंग हो, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।